हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं बीटी यूपी की सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर सभी में आपको नई बारकोड युक्त उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी और उन्हीं के माध्यम से अब आपका एग्जाम होगा। तो आप कुछ देख रहे हैं, जैसा कि वीडियो में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉपी का फ्रंट पेज कुछ इस तरह से देखने में होगा। फ्रंट पेज की सभी एंट्रीज आपको करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि सभी प्रविष्टियां या जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन जब होता है उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत अच्छा ही ये इस बार से प्रयास किया गया है। मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी एंट्रीज आपको करनी है। तो आपको सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है। पार्ट 1 आपको फिल करना है। डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम की तिथि क्या है, शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, या तो आपका मॉर्निंग होगा या इवनिंग, या आप फर्स्ट शिफ्ट कह लीजिए या सेकंड शिफ्ट। दूसरा रूम नंबर यानी कक्ष संख्या में जिसमें आप बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर, क्यूपी नंबर कहते हैं शॉर्ट पे, इसमें लिखिए प्रश्न पत्र सिर्फ देख के सही सही बिल्कुल। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिख दीजिए पूरा, ईयर ऑब्लिक सेमेस्टर लिख दीजिए। यहाँ पे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट पूरा यहाँ पे लिख दीजिए, अपना पूरा नाम। यहाँ रोल नंबर आप अपना लिख दीजिए पूरा, ये खाने बने हुए। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक हैं जिनकी ड्यूटी आपके कक्ष में है वो यहाँ पे साइन करेंगे। पार्ट 2 में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 3 में। तो इसमें कोर्स आप लिख दीजिए जो भी आपका 3 इयर्स डिप्लोमा है, तो यहाँ आप भर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच अपना पूरा लिख दीजिए सही सही, जो भी आपकी ब्रांच है विद स्पेशलाइजेशन अगर कोई है। सेशन यहाँ पे लिख दीजिए आपका जो भी सत्र आपका चल रहा है। ईयर ऑब्लिक सेमेस्टर यहाँ लिख दीजिए। सब्जेक्ट का नाम पूरा लिखिए। क्यूपी नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर 4 डिजिट का आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है। यहाँ पर एग्जाम डेट आपको पूरा लिखना है, DD MM और YYY में, इस फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेंटर कोड में, मतलब जो परीक्षा जहां पर आप दे रहे हैं उसका कोड होगा। तो आप अगर नहीं पता है तो आप वहां पे जो कक्ष निरीक्षक है उनसे आप पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें भी लिखा रहता है, तो उससे देख करके यहाँ लिखना है। और आपको उसी के नीचे संबंधित आपको गोला काला करना है। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट का मतलब है कि आप रेगुलर है या रीएडमिटेड, मतलब जो ईयर बैक होकर दोबारा से उसी क्लास में पढ़ने लगते हैं वो रीएडमिटेड कहलाते हैं। बैक पेपर आप दे रहे हैं या ओनली बैक है तो वो आपको गोला काला करना है जिस आप संबंधित है। रेगुलर है तो रेगुलर का गोला काला करेंगे। रीएडमिटेड है यानी ईयर बैक का केस है तो यहाँ का गोला काला करेंगे। बैक पेपर आप दे रहे हैं तो ये गोला काला करेंगे। ओनली बैक यानी जो पास आउट हो जाते हैं, सिर्फ बैक देने के आते हैं वो है, तो ये गोला काला करेंगे। आपकी आंसर बुकलेट नंबर यहाँ बड़े बड़े बोल्ड में लिखा होगा, यहाँ पे वो आपकी आंसर बुकलेट यानी जो आप जिस पे उत्तर दे रहे हैं वो उसका नंबर है। उसके बाद क्यूपी कोड आपको यहाँ भी लिखना है 4 डिजिट का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप आ जाइए नीचे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में कैंडिडेट का रोल नंबर बिल्कुल सही सही लिखिए। इसमें अगर आप देखें तो 13 खाने बने हैं, लेकिन यदि आपका जो आप रोल नंबर है वो यदि 10 डिजिट का है तो शुरू के खाने छोड़ देना है और फिर आपको लिखना शुरू कर देना है, और उसके नीचे ही आपको गोले काले करना है। तो इसमें देखिए गोले काले करते समय हमेशा करेक्ट मेथड है कि पूरा गोला काला करना है, आधा अधूरा गोला काला इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत है, रॉन्ग मेथड है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्यूपी नंबर लिखना है तो 4851, यदि क्यूपी नंबर आपने यहाँ पे लिखने के बाद गोला कौन सा 4 वाला यहाँ गोला काला किया, फिर 8 वाला, फिर 5 वाला, फिर 1 वाला, ये सही मेथड है। अब देखिए रोल नंबर लिखने की जो बात हमने की गई थी कि जैसे 13 खाने दिए हैं लेकिन रोल नंबर आपका 10 डिजिट का है, तो शुरू के 3 खाने छोड़ करके फिर पूरा रोल नंबर अपना लिख दीजिए, और उसी के नीचे के गोले काले करने। 1 के नीचे 1 वाला गोला काला किया, फिर 8 वाला, फिर 1, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 6, फिर 9, इस तरह से गोले काले करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी जानकारियां सही सही भरना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, देखिए यहाँ भी आपको क्वेश्चन पेपर नंबर देखिए लिख करके गोले काले करना है, जो मैं अभी बता रहा था। ये देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी यहाँ पे छात्र के हस्ताक्षर होंगे, आपको साइन करने हैं। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पर आपके जो कक्ष निरीक्षक हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं आपके कक्ष में, उनके सिग्नेचर होंगे, उनसे सिग्नेचर आपको जरूर करा लेना है। तो ये सभी एंट्रीज आप सही सही आपको भरिए। आप पहले से यदि अभ्यस्त रहेंगे, पहले से परिचित रहेंगे, तो वहां जब आप परीक्षा देने जाएंगे आपको कॉपी मिलेगी तो कोई नयापन आपको महसूस नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे और आप सही तरीके से एंट्रीज करेंगे, और आपको आगे जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसको आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट आने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस नई कॉपी के हिसाब से, जो आपको कुछ निर्देश मिले हैं जिनका पालन आपको करना है। जो पहले कुछ और होते थे लेकिन निर्देशों में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं,
कुछ निर्देश वही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप जुड़े रहिएगा, तो उसको जरूर सुनिएगा, देखिएगा उसको कि कौन-कौन से वो निर्देश हैं जिनका पालन आपको करना है, यहाँ पे लिखे हुए हैं और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आपका रिजल्ट रुक सकता है या फिर आपका यूएफएम यानी अनफेयर मींस में आप बुक भी हो सकते हैं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय।